हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव में। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आज इस वीडियो में जुलाई मंथ के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि यहाँ पर आज उसका ये पार्ट 3 है। तो अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखें तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जाकर प्लेलिस्ट में आप वहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर उपलब्ध करा दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर आज जुलाई मंथ के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि उसका पार्ट 3 है। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप इस नाम से भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं JL झारखंड लाइव से, तो आपको वहाँ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज जुलाई मंथ के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, राज्य में धोती साड़ी योजना की शुरुआत पुनः कब से की जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त से इसकी शुरुआत की जाएगी। कब से की जाएगी? 15 अगस्त से राज्य में धोती साड़ी योजना की पुनः शुरुआत की जाएगी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगर आप आंसर यहाँ पर जानते हैं तो साथ साथ में कमेंट करिए, और इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि ये सब जो है वो आपकी यहाँ पर पहले आप यहाँ पर देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और अगर नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ पर जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। ठीक है, ऐसे PDF तो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, लेकिन आप यहाँ पर कुछ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं अगर आंसर तो साथ साथ में कमेंट भी करिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य का पहला डिजिटल जिला किस जिले को बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिले को, किस जिले को? पूर्वी सिंहभूम जिले को राज्य का पहला डिजिटल जिला बनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस शहर में BSNL द्वारा हाई स्पीड एयर फाइबर सेवा की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत रांची में की गई है। कहाँ पर की गई है? रांची में यहाँ पर BSNL द्वारा हाई स्पीड एयर फाइबर सेवा की शुरुआत की गई है। और ये पूर्वी भारत में पूर्वी भारत में यहाँ पर रांची शहर ऐसा पहला शहर हो गया है जहाँ पर एयर फाइबर की शुरुआत की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस युवा ने किसान मेल ऐप विकसित की है? किसान मेल ऐप किसने विकसित की है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है इमरान अंसारी। कौन है? ये है इमरान अंसारी, जिन्होंने किसान मेल ऐप विकसित की है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अ प्लान दैट एक्चुअली वर्क्स पुस्तक के लेखक कौन है? अ प्लान दैट एक्चुअली वर्क पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है अनंत प्रसाद। कौन है? अनंत प्रसाद है, जो कि अ प्लान दैट एक्चुअली वर्क पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत झारखंड राज्य की संस्कृति किस राज्य के साथ साझा की जाएगी? ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत झारखंड राज्य की संस्कृति जो है यहाँ पर किस राज्य के साथ साझा की जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। झारखंड और गोवा के बीच में, इसके बीच में झारखंड और गोवा के बीच में संस्कृति का आदान प्रदान किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत झारखंड के जो छात्र होते हैं वो गोवा के बारे में जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे, वहाँ का रहन सहन, खान पीन, जो संस्कृति है, कल्चर जो वहाँ का है उसके बारे में जानेंगे। और जो गोवा के छात्र होंगे वो झारखंड की रहन सहन, यहाँ की संस्कृति की जो है वो शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड जो है यहाँ पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत जो है यहाँ पर संस्कृति साझा करेगा जो गोवा राज्य के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड राज्य की प्रस्तावित नई खेल नीति में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिव्यांग खेल को, दिव्यांग खेल के जितने सारे खेल हैं उनको शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और यह पहली बार खेल नीति में शामिल किया गया है। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य योजना में हर माह बजट का कितना प्रतिशत राज्य सरकार कोषागार से राशि की निकासी करेगी। ठीक है, राज्य योजना में से यहाँ पर जो है वो हर माह बजट का कितना प्रतिशत राज्य सरकार कोषागार से राशि की निकासी करेगी। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा 8%। कितना, 8% जो है यहाँ पर राज्य बजट का प्रति माह यहाँ पर राशि जो है वो योजना के लिए निकासी करेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में सफलता पाने वाले राज्य के कितने छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति मिलेगी। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा 1552 छात्र छात्राओं को। कितने, 1552 छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में सफलता पाने वाले राज्य के छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रांची यूनिवर्सिटी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो खांची द्वारा कितने नई सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत करेगा। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, कुल 4 कोर्स की यहाँ पर शुरुआत करेगा। कितने कोर्स की, 4 कोर्सों की यहाँ पर शुरुआत की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 3 दिवसीय अंतर अनुशासनात्मक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन किस विश्वविद्यालय में शुरू की गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, निर्मला कॉलेज में। किस कॉलेज में, निर्मला कॉलेज में यहाँ पर शुरुआत की गई है अंतर अनुशासनात्मक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सम्मेलन। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में राजभवन में झारखंड का सबसे बड़ा चरखा स्थापित किया गया है। इसका वजन कितना किलोग्राम है, कितना केजी है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, 400 किलोग्राम है। कितना है, 400 किलोग्राम इसका कुल वजन है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि झारखंड के राजभवन में ये स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में तंबाकू उत्पाद बिक्री व खरीद पर प्रतिबंध कितनी अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य में तंबाकू की उत्पाद बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध कितनी अवधि तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, 1 वर्षों के लिए। कितने के लिए, 1 वर्षों के लिए इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग के अनुसार झारखंड को प्रधानमंत्री आवास योजना में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, लेकिन अब यहाँ पर रैंकिंग जो है वो चेंज हो गई है, तो इसलिए इसे याद नहीं रखिएगा। ठीक है, तो अभी जो है वो तीसरे स्थान पर पहुँच गई है। तो हर बार ये जो है यहाँ पर आंकड़ा हर माह हर साल में ये चेंज होते रहता है, तो इसे इतना महत्वपूर्ण समझकर याद नहीं रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड के ब्यूटी डुंगडुंग किस खेल के खिलाड़ी हैं या संबंध रखती हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये हॉकी खिलाड़ी से संबंध रखती है, हॉकी खिलाड़ी है ब्यूटी डुंगडुंग। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के नए अधीक्षक कौन नियुक्त किए गए हैं। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये है हामिद अख्तर। कौन है, हामिद अख्तर है, जो कि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के नए अधीक्षक नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य में QR कोड के माध्यम से रेल टिकटों की जांच किस स्टेशन पर शुरुआत की गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, टाटानगर स्टेशन पर। किस स्टेशन पर, टाटानगर स्टेशन पर QR कोड के माध्यम से रेल टिकटों की जांच की शुरुआत की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के सभी किसानों को PM किसान योजना पोर्टल से कब तक सभी लाभुकों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो राज्य के जितने सारे किसान हैं उनको PM किसान योजना पोर्टल से कब तक सभी लाभुकों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, 15 अगस्त तक यहाँ पर लक्ष्य रखा गया था। कब तक, 15 अगस्त तक। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के कितने जिलों में प्रवासी कामगार सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी।
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। राज्य के 6 जिलों में, कितने जिलों में? राज्य के 6 जिलों में प्रवासी कामगार सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड राज्य योजना अंतर्गत शहीद ग्राम विकास योजना को 2021 से बढ़ाकर कब तक विस्तार की स्वीकृति दी है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यार। ठीक है, वर्ष 2023 तक। कब तक? वर्ष 2023 तक इस योजना को बढ़ा दी गया है। इसकी अवधि जो है बढ़ा दी गई है शहीद ग्राम विकास योजना की 2021 से लेकर 2023 तक यहाँ पर इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड राज्य में सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये खूंटी में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? खूंटी में सीआरपीएफ का मुख्यालय स्थापित किया जाएगा झारखंड राज्य में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य में मास्क न पहनने पर कितने वर्षों का सजा का प्रावधान किया गया है? ठीक है, कितने वर्षों का यहाँ पर सजा का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 वर्षों का। कितने वर्षों का? 2 वर्षों का सजा का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण से संबंधित शिकायत के निपटारे के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस ऐप का नाम है पब्लिक ग्रीवांस ऐप। क्या नाम है इस ऐप का? पब्लिक ग्रीवांस ऐप। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में किस दिन प्रत्येक वर्ष 20 दिवस मनाया जाएगा? इसकी शुरुआत की गई है, घोषणा की गई है। तो 20 दिवस हर वर्ष प्रत्येक दिन कब मनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो 25 मई को हर वर्ष प्रत्येक जो है यहाँ पर 25 मई को 20 दिवस मनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में राज्य के किस संस्थान के छात्रों को प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। विद्या भारती चिन्मया जमशेदपुर संस्थान के छात्रों को प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में झारखंड राज्य का नया लोगो लॉन्च किया गया है। इस नए लोगो को राज्य में कब से लागू किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त से इसको जो यहाँ पर लागू किया जाएगा। ऑफिशियल लोगो होगा झारखंड सरकार का। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा और इसे लागू भी कर दिया गया है। इसका लॉन्च जो है वो 14 अगस्त को यहाँ पर कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए कितने शिक्षकों के नाम की अनुशंसा की गई है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कुल 3 शिक्षकों के जो है यहाँ पर 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए यहाँ पर 3 शिक्षकों का नाम की अनुशंसा की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए पूनम गुप्ता ने बायोडिग्रेडेबल किट तैयार किया है जिसे भारतीय पेटेंट प्रदान किया गया है। वह झारखंड के किस जिले के निवासी हैं? तो ये पूनम गुप्ता है वो झारखंड के किस जिले के निवासी हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये धनबाद जिले के निवासी हैं। किस जिले के? धनबाद जिले के निवासी हैं पूनम गुप्ता, जिन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए बायोडिग्रेडेबल जो है यहाँ पर किट तैयार किया है और जिसे भारतीय पेटेंट प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड राज्य सरकार ने मैट्रिक एवं इंटर टॉपर को पुरस्कार राशि प्रदान करने का फैसला लिया है। यह लागू होगा किस किस बोर्ड के छात्रों को? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अब जो है यहाँ पर जैक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड, तो इन सभी बोर्ड के छात्राओं को जो मैट्रिक और इंटर के जो टॉपर होंगे उनको राज्य सरकार सम्मानित करेगी, पुरस्कार राशि देगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में झारखंड कैबिनेट से मिली मंजूरी के अनुसार राज्य के मैट्रिक टॉपर को कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी? ठीक है, जो मैट्रिक के टॉपर होंगे उनको कितनी राशि दी जाएगी?
तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 लाख रुपया दिया जाएगा। कितना? 1 लाख रुपया दिया जाएगा। जो फर्स्ट करेंगे, सेकंड जो करेंगे उनको 75,000 रुपया, और जो थर्ड टॉपर होंगे उनको 50,000 रुपया दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कोरोना वायरस संक्रमितों के लिए हेल्प रांची की मुहिम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए एवं बी दोनों ही। तो रांची जिला प्रशासन और मिशन ब्लू फाउंडेशन इन दोनों की ही मदद से हेल्प रांची मुहिम की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर झारखंड राज्य का पहला अस्पताल जहां प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना पॉजिटिव मरीज की इलाज की जाएगी। ठीक है, प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना पॉजिटिव मरीज की इलाज की जाएगी। तो ऐसा कौन सा अस्पताल है झारखंड राज्य का जो कि पहला अस्पताल है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची यहाँ पर रिम्स रांची जो है यहाँ पर इसमें प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की इलाज की जाएगी। प्लाज्मा थेरेपी जो है यहाँ पर प्लाज्मा ब्लड बैंक भी यहाँ पर जो है स्थापना की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर खेलो इंडिया योजना के तहत वन टेस्ट स्टेट वन गेम के अंतर्गत झारखंड राज्य को किस खेल को निखारने की जिम्मेवारी मिली है? खेलो इंडिया योजना के तहत वन स्टेट वन गेम के अंतर्गत झारखंड राज्य को किस खेल को निखारने की जिम्मेवारी मिली है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीरंदाजी खेल को। किस खेल को? तीरंदाजी खेल को। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देश भर के तीरंदाजी जितने सारे तीरंदाजी खिलाड़ी होंगे वो यहाँ पर जो है वो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और इनके खेल को निखारा जाएगा, जिसे जिम्मेवारी जो दी गई है वो झारखंड राज्य को दी गई है। अगला प्रश्न यहाँ पर हाल ही में रिलीज हुई फिल्म दिल बेचारा की कहानी झारखंड के किस शहर से जुड़ी हुई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जमशेदपुर शहर से। किस शहर से? जमशेदपुर शहर से हाल ही में रिलीज हुई फिल्म दिल बेचारा फिल्म की कहानी जो है वो जमशेदपुर से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है यहाँ पर मनरेगा के मजदूरी भुगतान में झारखंड देश भर में कौन से स्थान पर रहा है? ठीक है, मजदूरी भुगतान में कौन से स्थान पर रहा है झारखंड राज्य? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर? पहले स्थान पर रहा है मनरेगा के मजदूरी भुगतान में झारखंड। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर झारखंड के किस शहर में पहली बार अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का प्रशिक्षण कैंप आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का प्रशिक्षण कैंप रांची में आयोजित किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर झारखंड राज्य के किस रेलवे स्टेशन पर ATMA ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन लगाई गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। यह लगाया गया है रांची रेलवे स्टेशन पर। कहाँ पर? रांची रेलवे स्टेशन पर ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन लगाई गई है। अब यहाँ पर जो है वो टिकट ऑटोमेटिक चेक होगा यहाँ पर स्कैन होकर। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर झारखंड राज्य सरकार गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कितने जिलों में करेगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 जिलों में। कितने जिलों में? 21 जिलों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और बाकी के 3 जिलों में जो है यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है आत्मनिर्भर भारत के तहत। इन तीन जिलों में जो है यहाँ पर रोजगार देने का जो है वो मुहिम चलेगा। तो राज्य सरकार यहाँ पर 21 जिलों में उसी तर्ज पर जो है वो गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर हाल ही में चर्चा में रही लेमन ग्रास झारखंड राज्य के किस जिले में खेती की जा रही है जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। गुमला जिला में। किस जिला में? गुमला जिला में। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय की नई अकादमिक भवन की शुरुआत कहाँ की गई है? ठीक है, किस स्थान पर इसे शिफ्ट किया गया है?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये जो है वो चेरी मनातू में इसकी नई अकादमिक भवन की शुरुआत की गई है। पहले यह बरामबे में स्थित था। कहाँ पर स्थित था? बरामबे में पहले यह स्थित था, लेकिन अब इसकी भवन जो है, नई भवन, वो चेरी मनातू में शिफ्ट की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में शहीद ग्राम विकास योजना राज्य सरकार ने विस्तार करने का फैसला किया है। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 सितंबर 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? 17 सितंबर 2017 को। और इसकी जो योजना थी वो 2020 तक यह जो है यहाँ पर इसका कार्यकाल था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसकी अवधि समाप्त होने के बाद राज्य सरकार ने इसे फिर यहाँ जो है वो 2023 तक जो है यहाँ पर बढ़ा दिया है। कब तक? 2023 तक इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड राज्य के कितने विद्यालयों में किचन गार्डन बनाने की स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा दी गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। राज्य के 17,000 विद्यालयों में किचन गार्डन बनाने की स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किचन गार्डन जो है यहाँ पर इसमें इसके तहत जो है यहाँ पर राज्य के जो स्कूल है उनमें मैदान होती है, वहाँ पर हरे भरे फल फूल सब्जी यहाँ पर लगाए जाएंगे और उनकी जो है यहाँ पर जो फल होंगे वो बच्चों को दी जाएगी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक लम्हों की कथा के लेखक कौन है? लम्हों की कथा की पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक लम्हों की कथा मैनहट्ट घोटाला से संबंधित जो है ये पुस्तक लिखी गई है, और ये लिखी गई है सरयू राय के द्वारा, जो झारखंड के पूर्व मंत्री रह चुके हैं और यहाँ पर अभी फिलहाल वर्तमान में विधायक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सरयू राय है इस पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न यहाँ पर, नीति आयोग की ओर से रीजनल टीचर्स ऑफ चेंज के लिए झारखंड से किनका चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाल किशोर सिंह है। कौन है? बाल किशोर सिंह है, जिनका की चयन नीति आयोग की ओर से रीजनल टीचर्स ऑफ चेंज के लिए यहाँ पर जो झारखंड से इनका चयन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, केंद्र सरकार द्वारा झारखंड को जीएसटी में हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2219 करोड़। कितना? 2219 करोड़ की मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, रांची नगर निगम द्वारा किस वर्ष की आबादी के हिसाब से जोनल प्लान बनाकर इसे अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है? तो ये जो प्लान बनाया गया है जोनल प्लान रांची नगर निगम द्वारा, ये किस वर्ष की आबादी के अनुमान पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2038 होगा। ठीक है, 2038 के अनुसार जो है यहाँ पर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में झारखंड के किस संस्थान के जो है यहाँ पर को वज्र योजना से जोड़ा गया है? हाल ही में झारखंड के किस संस्थान को वज्र योजना से जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। IIT ISM धनबाद को जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है? IIT ISM धनबाद को जोड़ा गया है। वज्र योजना जो है यहाँ पर उससे संबंधित जान लीजिए कि इसके तहत जो है अंतर्गत जो देश विदेश के रिसर्चर होते हैं वो सभी यहाँ पर एक दूसरे से साझा करते हैं और रिसर्च करते हैं। अपनी जो नॉलेज होती है, अपनी जो जानकारियाँ होती है वो साझा करते हैं और रिसर्च की में अपना योगदान देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में गायक मसांग हांसदा का निधन हो गया है, वे किस भाषा के गायक थे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये संताली भाषा के जो है यहाँ पर गायक थे। किस भाषा के? संताली भाषा के। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कहाँ की गई है? ठीक है, राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। रिम्स रांची में। कहाँ पर? रिम्स रांची में राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, राज्य के दिव्यांग बच्चों जो स्कूल जाने में सक्षम नहीं है उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। तो कहाँ पर उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी जो दिव्यांग बच्चे हैं, स्कूल जाने में सक्षम नहीं हैं? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। घर पर उनकी जो है शिक्षा की सुविधा जो है यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, रांची के अंजनी कुमार सहाय किस देश के राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये नियुक्त किए गए हैं माली और मोरेटानिया का। ठीक है, तो ये दोनों ही देश के यहाँ पर राजदूत नियुक्त किए गए हैं, अंजनी कुमार सहाय। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये पहले से ही यहाँ पर जो है वो माले के जो है वो राजदूत थे, अब जो नए नियुक्त किए गए हैं वो मोरेटानिया के नियुक्त किए गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर दोनों ही होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी सी जो होगा, सी जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। और झारखंड में बाघों की संख्या की अगर हम लोग बात करें, पलामू टाइगर रिजर्व में, पीटीआर में, तो यहाँ पर एक भी बाघ ही नहीं है, शून्य बाघ यहाँ पर है गिनती के अनुसार। ठीक है, 2018 की रिपोर्ट के अनुसार जो है यहाँ पर विश्व बाघ दिवस के अवसर पर भी यहाँ पर जो है वो जारी किया गया था आंकड़ा। तो यहाँ पर बाघों की संख्या जो है वो शून्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, देश का पहला कबाड़ इस्पात संयंत्र किस उद्योग द्वारा स्थापित किया जाएगा? ठीक है, देश का पहला कबाड़ जो इस्पात संयंत्र होगा वो किस उद्योग द्वारा स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, टाटा स्टील के द्वारा। किसके द्वारा? टाटा स्टील के द्वारा देश का पहला कबाड़ इस्पात संयंत्र उद्योग जो है यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राष्ट्रीय नारी शक्ति महिला संगठन युवा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सुनीता शर्मा को। किनको? सुनीता शर्मा को राष्ट्रीय नारी शक्ति महिला संगठन युवा प्रकोष्ठ का जो है यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, राज्य के सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा की निगरानी के लिए कितनी संस्थाओं का चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कुल 4 संस्थाओं का चयन किया गया है। कितनी संस्थाओं का? कुल 4 संस्थाओं का चयन किया गया है ऑनलाइन शिक्षा की निगरानी के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड राज्य के किस जिले में कोविड-19 लैब की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पलामू जिले में। किस जिले में? पलामू जिले में झारखंड राज्य में यहाँ पर कोविड-19 लैब की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में भारत लाए गए फ्रांस निर्मित राफेल फाइटर जेट को उड़ाने वाले एकमात्र झारखंड से जो संबंध रखते हैं वो कौन थे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये है रोहित कटारिया। कौन है? रोहित कटारिया है, जो कि झारखंड के सैनिक स्कूल तिलैया से हैं, वहाँ से उन्होंने पढ़ाई की है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में झारखंड में किसे डॉक्टर ऑफ लेटर्स की मानद उपाधि मिली है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मधुकांत पाठक को। किनको? मधुकांत पाठक को हाल ही में डॉक्टर ऑफ लेटर्स की मानद उपाधि मिली है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में शॉर्ट फिल्म अंत या आरंभ रिलीज की गई है, इस फिल्म का संबंध किस गैंगस्टर से है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विकास दुबे, जो कि हाल ही में यूपी में इनकाउंटर जो कर दिया गया था उनसे संबंधित है अंत या आरंभ। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, केंद्र सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? शिक्षा मंत्रालय अब कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर।
तो ऑप्शन नंबर ए इज़ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज जुलाई मंथ के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आप सभी यहाँ पर देख लीजिए, आपके जो है वो जुलाई मंथ के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देख सकें।